हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी आयोग के द्वारा स्थगित कर दिए गए थे पद, उन पदों की विज्ञप्ति फिर से जारी कर दी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग ये संवाद जारी किया गया है गाइज। तो देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ गाइज, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। जितने भी पद निकले हुए थे जो स्थगित हो गए थे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक हो गया, लास्ट डेट क्या है, और इनका सिलेबस का सारा डिस्कस करेंगे और कैसे आपको आगे तैयारी करनी चाहिए, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संवाद 36 जो है ये इसमें निकाला गया है। विषय कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थगित 3 आवेदन पत्रों को भरने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में। तो देखिए गाइज, क्या हुआ था, आपकी पशुधन प्रसार अधिकारी विज्ञापन संख्या 23 जो कि 27/2/2020 को निकली थी, इसमें 120 पद थे, ठीक है। 26 पद थे हमारे अधिदर्शक के रेशम विभाग में, निरीक्षक रेशम विभाग में 3 पद थे, और कुल पदों की संख्या गाइज कितनी थी, 149। पशुधन प्रसार अधिकारी 120, तो टोटल 149 पद थे। इसकी जो अंतिम तारीख थी वो थी 31/3/2020, मार्च 31 तक इन फॉर्म को भरना था। दूसरी भर्ती थी गाइज कनिष्ठ अभियंता सिविल की, जेई सिविल की पोस्ट थी 121। इसकी लास्ट डेट थी 2 अप्रैल 2020। और उसके बाद जो सबसे बड़ी भर्ती आई थी गाइज, वो थी 746 पदों पर निकली हुई, ठीक हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये भर्ती निकली हुई थी। इसकी लास्ट डेट जो थी वो थी 26/4/2020, 26 अप्रैल तक ये फॉर्म भरने थे। तो बीच में फिर कोरोना के कारण गाइज क्या कर दी गई थी, ये भर्तियाँ सारी की सारी स्थगित कर दी गई थी। तो उसके बाद अब इन्होंने ये भर्ती का नया निकाल दिया है प्रारूप, आप देख सकते हैं। देखिए, अब जो पशुधन प्रसार अधिकारी और अधिदर्शक तथा निरीक्षक के जितने भी पद थे गाइज, इसकी लास्ट डेट कर दी गई है 27/6/2020, मतलब 27 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसने अभी भी नहीं भरा है गाइज, वो सब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, अच्छी खबर है। दूसरा, विज्ञापन संख्या 24 जो सिविल के पद थे गाइज, इसकी लास्ट डेट कर दी गई है 29 जून तक। और जो 746 पदों के लिए वैकेंसीज निकली थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, ये सारी गाइज अब कर दी गई है 22/7/2020 तक, ठीक हो गया। 22 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जिसने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है गाइज, वो इस फॉर्म को भर लीजिए। अब मैं आगे सबसे पहले पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए बता दूं कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए गाइज, ये है हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पशुधन अधिकारी के लिए आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक हो गया। तो सीधे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो पदनाम पहला है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए, तो इसमें इन्होंने जो डिवाइड किया गया था, क्या बोला था, 85% पद जो हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे, ठीक हो गया गाइज। अब उसमें से देखो, ये अनुसूचित जाति के 20 पद, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे आपको शैक्षिक योग्यता बता देता हूँ कितनी होनी चाहिए। तो देखो, जो शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या कृषि या फिर पशुपालन में से इनमें से किसी एक विषय में क्या होना चाहिए गाइज, स्नातक होना चाहिए, ठीक है। जो पशुधन अधिकारी की 108 पोस्ट है, इसमें आपके पास बायोलॉजी से रिलेटेड होने चाहिए, बायो से या तो स्नातक होना चाहिए, बीए होना चाहिए, ठीक हो गया, सॉरी बीएससी होनी चाहिए, बीए नहीं। और या फिर आपका क्या होना चाहिए गाइज, पशुपालन में होना चाहिए या कृषि में। अगर इन तीनों में से किसी में भी है तो आप इस पद के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, पेपर देखो तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे की इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की क्या होगी गाइज, आपकी परीक्षा होगी। दूसरा, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक हो गया, 10% उनके द्वारा भरे जाएंगे। तो इसमें भी सेम ही है, 10% वैकेंसी उनको दे दी जाएगी। अब देखो, दूसरी जो निकली है गाइज, दूसरी थी अधिदर्शक की, ठीक हो गया। अधिदर्शक या प्रदर्शक रेशम, इसमें क्या होना चाहिए, अगर आप 12th है आपने की हुई है, और आप 12th किससे की हुई है गाइज, बायोलॉजी से की हुई है। या फिर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, जो शैक्षिक अर्हता है जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता, ठीक है। या तो कृषि से मतलब एग्रीकल्चर से आपने क्या किया हो, 12th किया हो, या फिर बायोलॉजी से किया हो, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब तो अगर आपने 12th भी किया हुआ है बायो से, तब भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं गाइज, फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट थी गाइज निरीक्षक रेशम, ठीक हो गया। इसमें भी आपका क्या है, देखिए मैं शैक्षिक अर्हता बता रहा हूँ, पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। शैक्षिक अर्हता इसमें क्या है गाइज, विश्वविद्यालय से बीएससी की हुई होनी चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक हो गया, या फिर कृषि से,
ये अगर एमएससी की है आपने, ठीक है, और अधिमानी अर्हता जो है गाइज एमएससी प्राणी विज्ञान, जिसमें कि कीट विज्ञान क्या होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। ये आपकी हो गई गाइज किसके, जितने भी पशुधन अधिकारी और उसके बाद निरीक्षक रेशम, ये सारी वैकेंसीज इसके रिगार्डिंग थी। तो मेन अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कृषि से या पशुपालन से आपने क्या की हुई है, बीएससी की हुई है, तब आप इस फॉर्म को ईजिली क्या मतलब आप फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पोस्ट है गाइज बायोलॉजी वाले, सबको इसके फॉर्म को भर देना चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की गाइज, नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि था 746। देखिए सिविल के लिए तो सिंपल है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ आपको। 746 का नोटिफिकेशन की बारे में बात करते हैं, जो कि डेटा ऑपरेटर एंट्री के लिए निकली हुई थी। देखिए गाइज ये है नेक्स्ट नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 6/3 को ये निकला था, अंतिम तिथि थी 12/3/2020 को। ठीक हो गया। टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर लिखी हुई होंगी, देखिए गाइज अलग अलग पदों में क्या क्या कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, ये सारे की सारी इसमें दी हुई है। तो मैं सीधे ले चलता हूँ आपको। देखिए ये कनिष्ठ सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, कुल पद थे 431, तो 431 केवल इसी में थे डेटा एंट्री ऑपरेटर के। अलग अलग विभाग में कौन से कहाँ पर हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं। सीधे मैं आपको शैक्षिक योग्यता पे ले चल रहा हूँ गाइज। ये आप वैकेंसीज है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, अगर जिसने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो वो इस नोटिफिकेशन को गाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की देखें तो देखिए वेतमान तो 29,200 से 92,300 लेबल इसमें दिया हुआ है। हमें देखना है शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता क्या है, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब कुल मिला के बोलो, अगर आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो क्या हो, साइंस हो या फिर आर्ट हो या फिर कॉमर्स हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है गाइस, तो आपको की डिप्रेशन जो होनी चाहिए, देखिए 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति होनी चाहिए। तो ये बात की बात है। ठीक हो गया, बट पहले आप रिटर्न दीजिए, उसके बाद हो गए। और उसके साथ दिया हुआ है गाइस, देखिए हिंदी तथा अंग्रेजी में कंप्यूटर पर प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति आवश्यक है। ये हो गई गाइस इसकी। अब अगर इसके लिखित परीक्षा की बात करूँ तो लिखित परीक्षा देखिए इसमें चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न पत्र होंगे। मतलब जो आपकी नॉर्मली चलती है, अभी मैं सिलेबस बताऊंगा आगे तो उसमें बता दूंगा। ठीक है। दूसरी पोस्ट थी गाइज कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके टोटल 81 पोस्ट थी। तो ये 81 पोस्ट के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी थी आपकी। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो केंद्र अथवा राज्य सरकार मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया हुआ हो। ठीक हो गया। आयु गाइड सबकी सेम है, 18 से 42 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो ये है इंटरमीडिएट अगर आप हैं तो तब भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं गाइज, फिलअप कर सकते हैं। पाठ्यक्रम इसका भी सेम है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषयक प्रश्न पत्र होगा। तीसरा था संग्रहकर्ता, इसके 144 पोस्ट थी गाइज, और इसके लिए भी शैक्षिक अर्हता सेम रखी गई है। ये आप इधर देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ फिर भी। देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है, केंद्र अथवा राज्य से प्राप्त इंटरमीडिएट परीक्षा। तो कुल मिला के अगर गाइस बात की जाए ना, अमीन की निकली हुई है, देखिए भूमि अध्यापित निरीक्षक की, वहाँ पे भी आपकी जो योग्यता रखी गई है वो 12th पास रखी गई है। तो सारी की सारी जितनी भी पोस्ट हैं उसमें अगर आप कुल मिला के अगर मैं बताऊँ तो टोटल आपको क्या करना है, 12th पास अगर हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा गाइज, ये सारा का सारा पोस्ट आपकी मिलेंगी। तो गाइज ये था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ठीक हो गया। तो UKSSC की साइट पे OTR बना हुआ, अगर जिसका OTR नहीं बना है पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद इन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, देखो सबसे पहले अगर बात करें 746 जो पोस्ट निकली हुई है मेन आपकी हैं वो। ठीक हो गया। आपको जो उसका सिलेबस है 40 मार्क्स की आपकी आनी है उत्तराखंड, उसके बाद 20 मार्क्स की आपकी आनी है गाइज हिंदी, 10 मार्क्स की आपकी आनी है रीजनिंग, और 30 मार्क्स की आनी है आपकी अदर, जो टोटल सामान्य अध्ययन या जनरल नॉलेज आप बोलते हो वो। ठीक है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर सारा क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। अब देखो आपको तैयारी कैसे करनी है। अभी अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म निकले हुए हैं तो देखिए मिनिमम 5 to 6 मंथ हैं, इससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है।
ठीक हो गया, क्योंकि अभी उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद उनका मूल्यांकन होगा, उसके बाद अदर एग्ज़ाम्स जो इससे पहले वन दरोगा बचा हुआ है वो एग्ज़ाम होगा, और जो एग्ज़ाम होने तो 5 to 6 ये मिनिमम टाइम है गाइज, इससे पहले नहीं हो सकता। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का सिलेबस इतना ज़्यादा आप कह सकते हो टफ नहीं है, या फिर ज़्यादा सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है कंपेरेटिव टू जनरल नॉलेज में जैसे होता है आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी होती है, ये पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको आपका कोर्स क्या है, लिमिटेड है, बुक्स आपकी जनरली 2 या 3 बुक्स हैं, उसमें से भी कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा जो कि बनाया हुआ है टीचर्स के द्वारा अलग अलग। तो किसी भी कंटेंट को आप फॉलो कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो यहाँ से आपको अगर आप 30 से 35 मार्क्स लाते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, मेरिट में आप इजीली क्या कर सकते हो, आ सकते हो। हिंदी की बात करें गाइस तो हिंदी इस लेवल में क्या होती है, बहुत सिंपल लेवल की होती है। समास पूछता है आपसे, संधि पूछता है, प्रत्यय पूछता है, उपसर्ग पूछता है, और कुछ पार्ट्स आपका पूछेगा हिस्ट्री वाले पार्ट से इसके, ठीक हो गया, लिपियों से पूछेगा, तो वो कवर अप हो जाएगा। थोड़ा आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग की बात करें गाइस तो बहुत अच्छे लेवल की रीजनिंग नहीं आती है इसमें, जनरली आपका इनको क्या करना होता है, माइंड लेवल चेक करना होता है, तो वो टफ है नहीं। जिसने ऑफलाइन पढ़ी होगी रीजनिंग वो तो इजीली कर लेंगे इसे, ठीक है, जिनने भी मेरे से पढ़ी है। यूट्यूब में भी मैं गाइस सेशन आपको पता है हर संडे कोई ना कोई रीजनिंग का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो देते रहता हूँ। अब बात आती है गाइस 30 मार्क्स की जीके की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका क्या करेगा, इसमें अदा करेगा। अगर आप उत्तराखंड से हैं गाइस तो उत्तराखंड आपने बहुत अभी तक पढ़ चुके होंगे, और अभी आपने देखा होगा ना, होता क्या है, ये 40 मार्क्स में से 20 to 25 मार्क्स की जो उत्तराखंड होती है, मिनिमम 20 मार्क्स की, ये आप इजीली कोई भी अगर उत्तराखंड में रहता है ना तो वो इजीली इसको क्या कर सकता है क्वेश्चन। ज्योग्राफी के क्वेश्चन ईजी टाइप के आते हैं, हिस्ट्री जो आप नॉर्मली कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उसके जो आपको याद हो चुके होंगे, तो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से पढ़ने हैं। अब ये जो 30 मार्क्स है गाइज, इसमें जो स्कोर अच्छा करेगा वो ही मेरिट में क्या करेगा, अपने लेवल को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि केवल आपको उत्तराखंडी पढ़नी है और हिंदी पढ़नी है तो अगर आप सोचो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या किया है, आज ही से हमने कर दी है स्टार्ट एक जनरल नॉलेज के लिए जनरल सामान्य अध्ययन की सीरीज, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की फॉर्म में, बट 40 क्वेश्चन तक वो पहुंच जाता है। उसमें गाइज इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी, या तो वो किसी आपके यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे या किसी अदर स्टेट के यूपीएससी में, ठीक हो गया, स्टेट लेवल एसएससी के क्वेश्चंस होंगे, वो इंक्लूडेड किए गए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होने के चांसेज आपके होते हैं। तो ये सारा आपको ये और ये उत्तराखंड की सीरीज़ तो मिल ही रही है 40 मार्क्स की आपको, साथ में ये भी मिलने लग गई, और ये आपको 20 और 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपकी मिल जाएगी गाइज संडे को। रीजनिंग ज़्यादा टफ होती नहीं है। अब आप हिंदी की बहुत जल्द, जैसे ही वन दरोगा का कंटेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि वन दरोगा की भी सीरीज चल रही है, ठीक है, क्योंकि वन दरोगा में सिलेबस है नहीं ज़्यादा, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा गाइज। इसमें इतना ही करते हैं। पशुधन अधिकारी के सिलेबस को गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट मेन था ये, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, देखिए अगर आप पुराने पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो जो आपके नोट्स बने हुए हैं उन नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी देखिए यूट्यूब पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी चैनल से क्वेश्चंस लगाइए, जो भी चैनल है वहाँ से अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे उतना आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन दूर होगा। 4 ऑप्शन जब दिखते हैं गाइज तो उसमें से कौन सा राइट आंसर है उसको जज करना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। थ्योरी पढ़ना और उसे एमसीक्यू पे कन्वर्ट करना, एमसीक्यू देना। देखिए वन लाइनर पढ़ने से अच्छा होता है एमसीक्यू को करना, वहाँ से हमारे जितने भी डाउट्स होते हैं ना वो माइंड के क्लियर होते हैं। तो ये करना स्टार्ट कर दीजिए। 30 मार्क्स की मैंने स्टार्ट कर दी है गाइज, इसे तो देखिए, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये थी गाइज आज की वीडियो के लिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी कैसे प्रिपरेशन करनी है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है गाइज, देखिए अब आप जो भी ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन कोचिंग है हमारी वो भी स्टार्ट हो जाएगी 15 जून से रुद्रपुर में, ठीक है। तो ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में मे बी वीडियो जो हैं वो आनी थोड़ा कम हो जाए, बट जो नॉर्मली मैंने बोला है, एक उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज आती है और दूसरी जो जनरल नॉलेज की, ये तो आपको डेली क्या होगी, प्रोवाइड होगी, ठीक हो गया। इसके बारे में आप वो मत कीजिएगा, ये आपको दोनों सीरीज़ दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है गाइज तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ, वैसे लिंक में दिया हुआ है 8218642689, ठीक है। कोई भी अगर आपको रिलेटेड कोई भी डाउट है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, नोट से रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं गाइज, कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा कंटेंट फ्री है, सारी वीडियोज़ आपको फ्री दी जा रही हैं, तो जितना आप इससे पढ़ के लाभ उठा सकते हैं वो उठा लीजिए, ठीक है। तो गाइज इतना था वीडियो पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक्स, बाय, हैव अ गुड।